भारती है। मैं हिमाचल के शिक्षा विभाग से उपनिदेशक पद पर रिटायर हुआ हूँ और अब सीनियर सीनियर सिटीज़न हूँ। अब हमने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से अपना मकान और आशियाना बनाया है, लेकिन जब से 4 लाइन का कार्य शुरू हुआ है, लगभग पिछले 3 साल से उसने हमें बर्बाद करके रख दिया है। नीचे 2 बिल्डिंग हैं, उनमें हर साल 8-8, 10-10 फुट मिट्टी पड़ जाती है। कमरों में 4-4, 5-5 इंच मिट्टी पड़ जाती है, जिसको कभी इन्होंने थोड़ा-सा हमें मदद करवाई, लेकिन उसके बाद हमें अपनी जेसीबी और ट्राली लगाकर उसको बाहर फेंकवाया और हर साल हमारा 3 साढ़े 3 लाख रुपया खर्च होता रहा। इस तरह से हम 10 साढ़े 10 लाख रुपया जो है वो खर्च कर चुके हैं। इस बार चौथी बरसात है, चौथी बरसात भी हमें वही अंजाम उसमें नज़र आ रहा है जो पहले होता रहा। इस बार इन्होंने नया रास्ता निकाला है और वो नया रास्ता जो है वो अब एक ही बारिश से 15 मिनट के बारिश से टूट गया और हमारे रास्ते में वो कोई 1.5 फुट 2 फुट मिट्टी जो है वो पड़ गई, जिसमें हमने ताज़ा-ताज़ा सीमेंट जो है वो लगवाया था, वो जगह-जगह से टूट गया। उसके बाद इन्होंने कलवर्ट बनाया है, कलवर्ट का मुँह जो है वो बिल्कुल हमारे गेट की तरफ है, निचले गेट की तरफ, और उसका जो पानी है वो सीधा अंदर हमारी बिल्डिंग में चला जाता है। और मेरा ये अनुरोध है कि सड़क का पानी जो 4 किलोमीटर से उसको उसमें डाल रहे हैं, उस पानी को ये नीचे बोर्ड में ले जाएँ और ताकि इसमें वही पानी रहे जो पहले होता था। नाली 7, 8, 10 फुट गहरी थी, अब हमारी ज़मीन से ऊँची हो गई है, हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी चली गई है, उसका ज़िम्मेवार कौन है? हमारे 5 दरख्त जो हैं वो आम के जो हैं वो सूख गए हैं, टूट गए हैं, 4 जो है वो संतरे के सूख गए हैं, उसका उत्तरदायी कौन है? आम की उम्र अभी 80 साल बाकी थी, अगर वो 1000 साल का भी देता है तो 80 साल में वो हमें 5 लाख रुपया जो वो मेरे परिवार को दे सकता था। इसलिए हमें हर तरह से नुकसान है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आपसे कि हमारी एसडीएम से अनुरोध है और एनएचएआई के ऑफिसर से भी अनुरोध है कि हमारी इस फरियाद को सुना जाए और इसके ऊपर गौर किया जाए। यहाँ रास्ते को यहाँ 10 फुट जो है वो डंगा लगाया जाए ताकि ये दोबारा ना टूटे और टूट कर ये हमारे घर के अंदर ना घुस जाए, ताकि हमारे परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर हमारी ईमानदारी और मेहनत की इस बनावट पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो ईश्वर को उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। सर, ये जो दिक्कत पिछले 4 सालों से चल रही है, इसको लेकर आपने कोई शिकायत एसडीएम साहब से या 4 लाइन विभाग से की है? सर, मैंने हर बार, हर साल 2-2, 3-3 बार एसडीएम साहब से लिखित जो है वो शिकायत हमने की है और एसडीएम साहब ने थोड़ा-सा पॉजिटिव जो है वो दिखाया है एटीट्यूड, और थोड़ा-सा काम वो उनको एनएचएआई वाली को कह देते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं करते। नमस्कार जी, मैं अनामिका वार्ड नंबर 7 की पार्षद जी। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं एसडीएम सर से मिलने के लिए। तो हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। जो हमारे वार्ड के जो ये मेंबर्स आए हुए हैं, तो इनको एचआई के वो एनएचए की प्रॉब्लम्स है। तो इनके घर के पास ही मलबा गिर रहा है बारिश के कारण, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। और हमने 1-2 बार पहले ज्ञापन दिया हुआ, सर से बात की हुई है। तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो ये है कि इनकी सुनवाई हो जाए प्लीज़, जल्द से जल्द ये क्लियर होनी चाहिए दिक्कत। ये बहुत ही बारिश का मौसम आ रहा है और ये है कि कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। ज्ञापन दिया है श्री जेसी भारती जी ने। आज उनके जो घर के पास 2 इश्यूज हैं उनके। एक वो जो बॉक्स कल्वर्ट बना है उसका जो बिल्कुल आउटलेट है वो इनके घर के बिल्कुल सामने है, तो वहाँ से सीधा पानी जो है वो कह रहे हैं कि इनके घर में घुसेगा और नुकसान करेगा। दूसरा जो साथ में एक रास्ता जो बताया गया है कि रास्ता भी कच्चा निकाला हुआ है, तो क्योंकि वो थोड़ा स्लो पे है तो दे आर डिमांडिंग कि थोड़ा इसको स्लोप स्टेबलाइजेशन कर दी जाए, इसको जो डंडे की सहायता से जो है वो स्लोप है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। बाकी अभी मैंने टेलीफोनिकली भी कंपनी के ऑफिशियल्स को भी अभी बोला है कि वो मौके पे जाके जाएं और जो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से जो भी पॉसिबल स्टेप्स है वो जल्दी लें और वो इस ऑफिस का प्राइस करवाएं। तो डेफिनेटली जो अभी ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मेरे लिए लोगों की जान माल जो है वो प्रायोरिटी है। तो मेरा काम ही यही है कि लोगों के जान माल की सुरक्षा है। तो आप निश्चिंत रहें, इसके बारे में जरूर कार्रवाई की जाए।